Hello everyone, let's see the question. Let alpha and beta be the real numbers such that limit x tends to 0, 1 upon x cube alpha by 2 integration from 0 to x 1 upon 1 minus t square dt plus beta x cos x equal to 0 2. Then the value of alpha plus beta, हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे. क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बाई 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x 1 अपान हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा डी टी प्लस बीटा एक्स इंटू कॉस एक्स होल डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर एक्स क्यूब आ जाएगा. ये इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा. ठीक है, तो अब देखो, अगर इसमें मैं एक्स इक्वल टू 0 पुट करता हूँ बेटा, तो ये पूरी टर्म 0 हो रही और ये भी 0 हो रहा, मतलब न्यूमरेटर में 0 बन रहा. इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी 0 बन रहा है, मतलब यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रही है. हम इसको LH रूल के अकॉर्डिंग, सॉरी LH रूल के अकॉर्डिंग इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे. जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे न्यूटन लेमिनेज, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस वाले पार्ट को, तो यहाँ पे न्यूटन लेमिनेज अप्लाई होगा. ठीक है, और ठीक है, तो जब इसको करते हैं तो हमारे पास न्यूटन लेमिनेज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये है, मान लो कि ए से बी है और एफ ऑफ टी डी टी है ना. जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं, यहाँ टी के फंक्शन है, ठीक है ना. तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ टी, एफ ऑफ ए हो जाएगा. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ बी इंटू डी बी अपान में डी टी माइनस हो जाएगा एफ ऑफ ए डी ए अपान में डी टी. ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे यहाँ पर. तो ये हो जाएगा यहाँ पर अल्फा बाई 2 और ई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपान में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 और माइनस में हो जाएगा यहाँ पे क्या, 1 अपान हो जाएगा 1 माइनस 0 इंटू में आ जाएगा 0. इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया. फिर जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा था, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा कॉस एक्स. फिर कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस बीटा एक्स साइन एक्स. ये हो गया इस तरीके से. ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर इक्वल टू 0. अब देखो, हमें पता है कि साइन एक्स का अगर एक्सपांसन देखें तो क्या होता है, 1 माइनस एक्स, साइन एक्स एक्सपांसन होता है एक्स माइनस एक्स क्यू अपान 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल. ये हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है ना, ये ऐसे आ गया. फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉस एक्स, कॉस एक्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपान में 4 फैक्टोरियल. ये ऐसे हो गया. ठीक है ना, तो अब हमें इसी को इसमें पुट करना है. तो यहाँ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा यहाँ पे अल्फा बाई 2 है, अल्फा बाई 2 -1 प्लस ये हो जाएगा बीटा, बीटा कॉस एक्स हो जाएगा माइनस में हो जाएगा यहाँ पे बीटा एक्स साइन एक्स डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पर 3x स्क्वायर इक्वल टू 2. ठीक है, तो अब हम इसको क्या देखेंगे, यहाँ पे अल्फा बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4. इस तरीके से इसका एक्सपेंशन होता है. ठीक है ना, प्लस बीटा इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल
प्लस एक्स की पावर 4/4 इस तरीके से, ठीक है। फिर माइनस में हो जाएगा बीटा एक्स इंटू एक्स माइनस x² / 3 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ हो जाएगा 5/5 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और इसके पूरे डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर 3x² = 2 और यहाँ पे हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0। जब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास α/2 हो जाएगा। लिमिट हम α/2 प्लस बीटा, ये कांस्टेंट पेयर हो गया। फिर हम x² का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा α/2 माइनस में हो जाएगा β/2 और यहाँ भी x², इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी x² हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, माइनस में बीटा हो जाएगा। फिर प्लस x टू द पावर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 + 1/4 इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा, ये बेटा 3 होगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आ जाएगा x3 हो जाएगा, तो यहाँ पे x टू द पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये x टू द पावर 4 होगा तो इसमें से कॉमन निकालेंगे हम, तो ये यहाँ पे क्या बचेगा, 1/3 भी आएगा, ठीक है ना। तो 1 हो जाएगा 3 इस तरीके से हम लिखेंगे और होल डिवाइड हो जाएगा 3x² = 2 और यहाँ पे लिमिट रहेगी x टेंड्स टू। अब अगर हमें इसको फाइनाइट बनाना है ना, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए। पावर सेम कब होगी, जब ये वाली टर्म क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसलिए α/2 प्लस बीटा = 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर जब ये सेम करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा कि ये मतलब इस वाले पार्ट को हम 0 कर सकते हैं, यहाँ से हटा देंगे, ठीक है ना। तो ये जब 0 हो गया तो आपके पास बचे नहीं कुछ भी, तो फिर आप यहाँ से आप सब में से क्या करो, आप x² कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये x, यहाँ पर x² बचेगा, ठीक है। और ये यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। जब ये यहाँ से कट जाएगा, फिर जब आप x = 0 पुट करोगे तो ये भी, इसके आगे की सारी टर्म क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। α/2 माइनस β/2 माइनस बीटा और यहाँ पे हो जाएगा 1/3 = 2 आ जाएगा, ठीक है। α/2 माइनस में हो जाएगा 3β/2 = 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे α हो जाएगा माइनस में 2 बीटा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा माइनस में 3 बीटा = 12 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा क्या है बेटा, -2 है, -2 अल्फा, यहाँ पे क्या है, -2 बीटा है। तो क्या हो जाएगा, -2 बीटा और -3 बीटा = 12। तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा हो जाएगा माइनस में 12 डिवाइड में हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। जब बीटा 12 डिवाइड 5 हो गया तो अल्फा हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 2 बीटा है, अल्फा हो जाएगा क्या, 24 डिवाइड में आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये मिल गया हमें। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 5 माइनस 12 डिवाइड बाई 5। अल्फा प्लस बीटा होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 24 माइनस में 12, तो यह आ जाएगा यहाँ पे क्या, 12 डिवाइड में 5 होगा, जो कि यहाँ पे ये हो जाएगा 2.4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.40, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं।